Hello students, this is Gurvinder Singh from AZVS International School Chika. Today I am going to explain you journal part 6. So in this video I am going to explain you a question which will include some transactions related to discount. So let's start the video. In last video I explained you about discount, what is discount and how many types of discounts are there. So there are two types of discounts, trade discount and cash discount. Trade discount is not showed in the accounts, but cash discount is always show. After that, what is difference between trade discount and cash discount? After that, I told you about compound journal entry. What is compound journal entry? So once again I am telling you about this compound journal entry. For example, on 31st March 50,000 are paid for salaries. सो कंपाउंड एंट्री की एक और आपको एग्जांपल बता देता हूँ. 31 मार्च को 50,000 रुपये आप सैलरी पे करते हो और 20,000 रुपये रेंट पे करते हो. सो इसकी आप एक ही एंट्री कर सकते हो, जबकि दो एक्सपेंस आपने पे किए हैं, लेकिन एक ही डेट को अगर आप सेम चीज़ कर रहे हो तो आप उसकी एक ही कंपाउंड एंट्री कर सकते हो. जैसे कि सैलरी भी आपका एक्सपेंस है और रेंट भी आपका एक्सपेंस है, और दोनों एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं. तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश क्यों लिखा? क्योंकि कैश जा रहा है. सैलरी पे करने की वजह से, रेंट पे करने की वजह से कैश जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर दिया. दो एक्सपेंस आपके यहाँ पे हो रहे हैं, उसको आपने डेबिट कर दिया, 50,000 प्लस 20,000. लेकिन कैश आपका कितने का जा रहा है, 70,000 का. तो इस तरीके से हम कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, जहाँ पे एक जो अकाउंट है वो हर एक एंट्री के अंदर आएगा. यानी कि सैलरी के अंदर भी कैश को आना था और रेंट के अंदर भी कैश को आना था, तो हमने वहाँ पे उसको दो बार लिखने की बजाय एक बार लिख दिया, तो उसको हमारी बन गई कंपाउंड जर्नल एंट्री. सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको डिस्काउंट की चीज़ें मिलेंगी. इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है ये आपका बुक के अंदर. सो उसको आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हो. इसके सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में अनसॉल्व मिल जाएगा, आप उसको भी ट्राई करने की कोशिश करना. सो यहाँ पे नंबर 1 पे हमें दे रखा है पेड कैश टू महेश 9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400. अब यहाँ पे महेश को हमने जून 1 को कुछ पेमेंट की है. कितने की पेमेंट की है जी? 9,600 रुपये की. और हमें डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड. कितने का डिस्काउंट मिल गया? 400 रुपये का. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने महेश को 10,000 रुपया देना होगा. उसने आपको 400 रुपये क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया कि भाई 400 रुपया आप मत दो, और आपको कितने पे करने पड़ गए? 9,600, जो कि आपको यहाँ पे दे रखे हैं. क्लियर है? तो महेश को आपने 10,000 देने होंगे, 400 रुपया आपको डिस्काउंट मिल गया उसकी तरफ से, और अब आपको पे करने पड़े 9,600. अब इसकी जर्नल एंट्री पे आ जाते हैं. जर्नल एंट्री आपको क्या करनी है? नंबर 1 पे आपने महेश को पेमेंट की है. महेश को पेमेंट की है तो महेश उस पेमेंट को रिसीव करने वाला बंदा, यानी कि महेश का नाम एक अकाउंट आपको मिल लेना चाहिए. महेश का अकाउंट इसलिए क्योंकि वो किसी चीज़ को ले रहा है. और दूसरा, कैश आपका चला जाएगा महेश को पे करने से. अब महेश क्या है? पर्सनल अकाउंट. और पर्सनल अकाउंट के अंदर जब भी कोई बंदा चीज़ को रिसीव करता है तो उसको डेबिट करते हैं, जब गिव करता है तो उसको क्रेडिट. अब महेश को जब आप पैसे दोगे तो वो रिसीव ही करेगा, तो क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा. लेकिन कैश एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के अंदर जब भी कोई चीज़ आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट. अब कैश महेश को पे कर रहे हैं तो मतलब जाएगी ही, तो रियल अकाउंट के मुताबिक उसको क्रेडिट कर देंगे. तो आपकी पहली एंट्री क्या बन गई? महेश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट डेबिट टू कैश. ठीक है, 9,600. तो 9,600 की पेमेंट किया आपने किसको? महेश को. अब दूसरी एंट्री
डिस्काउंट की भी करनी पड़ेगी हमें। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, अब डिस्काउंट भी हमें उससे मिल गया। कितना डिस्काउंट मिला? 400 रुपये का। अब डिस्काउंट है एक अकाउंट जो हमें यहाँ पे लेना है। अब वो डिस्काउंट दे कौन रहा है? कौन दे रहा है? महेश। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्काउंट एक इनकम है जिसको हमने क्रेडिट कर देना है। टू डिस्काउंट क्रेडिट कर देंगे, इनकम है, और महेश की वजह से ये डिस्काउंट मिल रहा है, इसीलिए महेश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सो यहाँ पे दूसरी एंट्री हमारी हो जाएगी महेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। सो इसको हम कंपाउंड कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सो यहाँ पे महेश हमारा दोनों एंट्रीज में आ रहा था और दोनों में डेबिट हो रहा था, तो महेश को हमने एक बार ही डेबिट कर दी। यहाँ पे महेश अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। टोटल कितनी अमाउंट के साथ? 10,000 रुपये के साथ। 10,000 के साथ कैसे हुआ? 9600 का उसको कैश पे किया और 400 का डिस्काउंट मिला उससे, तो टोटल 10,000 रुपया हमने उसको अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब एक एंट्री टू कैश अकाउंट, दूसरी एंट्री टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट किया, और डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है इसीलिए उसको क्रेडिट किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं हाँ जी, नेक्स्ट है जून 4 को हमने क्या किया? रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। अरुण से कैश हमें रिसीव किया है भाई। कितना कैश रिसीव किया है? 4,900 रुपीज़, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹100, और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है 100 रुपये का। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, ऊपर वाली एंट्री में देखिए वहाँ पे है डिस्काउंट रिसीव्ड, नीचे वाली एंट्री में है डिस्काउंट अलाउड। अलाउड का मतलब है आपका खर्चा, एक्सपेंस, और रिसीव्ड का मतलब है आपकी इनकम, यानी कि आपको वो महेश से मिल रहा था और ये अरुण को आप डिस्काउंट दे रहे हो। एक तरफ एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और दूसरी तरफ इनकम को क्रेडिट। दोनों ही एंट्रीज में डिफरेंस है। हाँ जी, सेकंड एंट्री में क्या एंट्री करनी है हमने और किस तरीके से एंट्री करनी है? देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। अरुण से हमें कैश मिल रही है। कितनी कैश मिल रही है? 4,900। तो यहाँ पे नंबर एक तो कैश आपके पास आ रहा है तो कैश अकाउंट तो लेना ही है, साथ में वो कैश को देने वाला कौन है? अरुण। ठीक है, जब आप देखिए बेटा, आपने यहाँ पे ये चीज़ नहीं सोचनी कि यहाँ पे कोई अरुण के सिवा दूसरा अकाउंट क्यों नहीं लिया। दूसरा अकाउंट तब लेंगे जब एक चीज़ आ रही है और दूसरी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें कैश मिलने की बता रखा है कि कैश हमें मिल रही है, और कुछ नहीं बता रखा कि हम स्टॉक को बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कोई चीज़ जा रही है, सेल कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रखा। तो इसलिए अरुण का नाम ही लिखेंगे जो हमें पैसे दे रहा है। अब कैश जो है वो आ रहा है और रियल के मुताबिक उसको क्या कर देना है? डेबिट। अरुण हमें कैश दे रहा है, अरुण हमें कैश दे रहा है, तो अरुण एक गिवर हो गया और गिवर को क्या करना है? क्रेडिट। साथ के साथ इसकी कंपाउंड एंट्री भी देख लेते हैं कैसे बनेगी। डिस्काउंट अलाउड टू हिम, उसी को डिस्काउंट हमने अलाउ किया कितने का? 100 रुपये का। अब डिस्काउंट अलाउड क्या है? एक्सपेंस, खर्चा। आपको 5,000 मिलना था, 100 रुपया नहीं मिला, तो 100 रुपया क्या हो गया? आपका खर्चा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, नॉमिनल के मुताबिक उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और दूसरा अकाउंट अरुण, अरुण की वजह से आपको मिल रहा है, अरुण की वजह से आपको डिस्काउंट, सॉरी आप डिस्काउंट अरुण को अलाउ कर रहे हो, तो अरुण क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इसकी कंपाउंड एंट्री बन सकती है। अरुण 2 बार क्रेडिट हो रहा है, और कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये दोनों अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, लेकिन अरुण 2 बार ही क्रेडिट हो रहा है तो इसको एक बार ही क्रेडिट कर देंगे, तो कंपाउंड एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अरुण 4,900, 100, और अरुण किसके इतने के साथ? 5,000 रुपीज़ के साथ क्रेडिट कर देना है आपकी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास जून 10
गुड्स सोल्ड टू हरीश, कितने की को सेल की हैं? 30,000 रुपये की। अब जब भी गुड्स को सेल करते हैं तो देखते हैं कि उसके पैसे हमें मिल गए या नहीं। सेल करने पे कुछ नहीं बता रखा कैश मिली या नहीं मिली, लेकिन अगर यहाँ पे आपको नाम दे दिया जाए कि जो सेल की गई है वो किसको की गई है, किसको की गई है? हरीश को। इसका मतलब हरीश का नाम अगर आ गया या किसी भी बंदे का नाम आ गया जिसको आपने कुछ गुड सेल की हैं लेकिन कैश नहीं बता रखा, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको उधार में चीज़ें सेल की हैं। ठीक है, समझ में आ गया है? अगर कैश नाम बता रखा हो लेकिन नाम दे रखा हो तो इसका मतलब है वो उधार में बेची गई चीज़ें हैं, कैश में नहीं बेची हैं। अभी दो अकाउंट्स आपने पहचानने हैं। पहला अकाउंट तो आपको पता लग गया कि सोल्ड हुआ है गुड्स, तो सेल्स अकाउंट आ गया। और दूसरा हरीश, क्यों हरीश की जगह पे कैश क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि कैश बता नहीं रखा लेकिन हरीश का नाम बता रखा है। सेल्स अकाउंट इनकम है तो क्रेडिट होना चाहिए, और हरीश जब हम सेल करेंगे तो वो गुड्स को रिसीव करेगा। ठीक है, उसको हमने डेबिट कर देना है पर्सनल के मुताबिक। पर्सनल कहता है कि जो बंदा रिसीवर होता है उसको डेबिट करो, तो हरीश डेबिट टू सेल्स हमारा एक जनरल एंट्री बन जाएगी। देखिए यहाँ पे जनरल एंट्री कैसे होगी? जून 10 को हरीश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट कितने की? 30,000 रुपये की एंट्री यहाँ पे हमने कर देनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जून 12 को हरीश रिटर्न गुड्स। अब ऊपर वाला जो हरीश है जिसको हमने 30,000 की चीज़ें बेची थी, उसने क्या किया? 2 दिन बाद ही हमें 2,000 रुपये का स्टॉक रिटर्न कर दिया। 2,000 रुपीज़ का क्या कर दिया? स्टॉक वापस कर दिया। अब वापस करने की एंट्री क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। अब जो सेल किया था वो सेल क्या हो गया? रिटर्न हो गया। सेल्स क्या हो गया? अब रिटर्न हो गया। तो सेल्स रिटर्न, अगर सेल इनकम होती है और उसको हम क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न को उल्टा कर देना है, यानी क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। और दूसरा, अब हरीश जो है हमारी वापस भेजी हुई चीज़ों, जो हरीश है वो हमें वापस भेज रहा है गुड्स को, इसका मतलब वो गिवर हो गया। अब तो हरीश अगर गिवर हो गया है और तो उसको पर्सनल के मुताबिक क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर पिछली एंट्रीज हरीश टू सेल्स की थी हमने, तो अब वाली एंट्री सेल्स टू हरीश हो जाएगी। देखिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या कर दिया हमने? डेबिट, क्योंकि ऊपर वाले में क्या हुआ था? सेल्स को क्रेडिट किया था, तो अब सेल्स रिटर्न हो गया तो उसको हम डेबिट कर देंगे। ऊपर वाले में हरीश को डेबिट किया था क्योंकि वो रिसीवर था, अब वो वापस कर रहा है हमें तो वो गिवर हो गया, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया और उसके खाते से 2,000 रुपया फाइन हमने निकाल लिया कि अब हमने उससे 2,000 रुपया नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जून 14, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब बेटा तीसरी जो एंट्री यहाँ पे हो रही है, यानी कि 2 दिन छोड़ के हरीश ने हमें पैसे दे दिए। पहले हरीश ने क्या किया? हमसे गुड्स को ख़रीदा, फिर उसने कुछ चीज़ें वापस कर दी और फिर उसने हमें पेमेंट कर दी 27,500 की। इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे फुल सेटलमेंट का मतलब है, वो कहता है भाई जो है यही है। ठीक है, जितने भी उसने हमें पैसे देने थे वो सारी की सारी सेटलमेंट कर दी, इसको बोला जाता है फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे ये आप एक कैलकुलेशन कीजिए कि उसने हमें कितने पैसे देने थे लेकिन कितने दिए। लेकिन अगर कम दिए होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको एक डिस्काउंट अलाउ किया है। देखते हैं, 30,000 रुपये आपने उससे लेने थे, किस बात के लेने थे? सेल्स को गुड्स को सेल किया था। उसके बाद 2,000 रुपये की गुड्स आपको रिटर्न कर दी उसने। अब देखिए, जो चीज़ वापस हो जाती है उसके पैसे तो नहीं देने उसने,
तो अभी अगर 2,000 रुपये की चीज़ें माइनस कर देंगे तो आपको उसने 30,000 नहीं, कितने देने हैं, 28,000 रुपये देने हैं। लेकिन 28,000 की जगह उसने कितने दिया आपको, 27,500। कितने रुपए का फ़र्क है, 500 रुपीज़ का फ़र्क है। क्या हुआ 500 का, 28,000 रुपये आपको मिलने थे, 27,500 मिले, तो 500 आपको डिस्काउंट देना पड़ गया, यानी कि ये आपका हो गया डिस्काउंट खर्चा। और ये होता है अलाउड। जो डिस्काउंट आपका खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। कितने का डिस्काउंट अलाउड है, 500 रुपये, 500 रुपीज़ का। तो इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से बनेगी वो आप देख लेते हैं। अब रिसीव हो रही है कैश, तो कैश तो आना ही है। कौन दे रहा है, हरीश दे रहा है, ठीक है। और साथ में क्या है, एक डिस्काउंट अलाउड भी है। डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस है। तो तीनों चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, बिल्कुल तीनों चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश आ रही है, रियल के मुताबिक इसको क्या कर देंगे, डेबिट। हरीश पैसे दे रहा है, तो पर्सनल के मुताबिक इसको गिवर है, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तीसरा है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, खर्चा है, तो नॉमिनल के मुताबिक एक्सपेंस को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, कंपाउंड जनरल एंट्री। हरीश क्रेडिट होगा, एक बार ही कर देंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, दोनों की अमाउंट को कंबाइन करके 28,000 रुपये के साथ हरीश को क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री एक बार देख लीजिए। सो देखिए, जून 14 को कैश आपके पास आ रहा है, कितने का, 27,500 का, 27,500 ही मिल रही है आपको। डिस्काउंट अलाउ कितने का कर रहे हो आप उसको, 500 रुपये का, यानी कि आपने उससे कितने लेने थे, 28,000 रुपये लेने थे हरीश से, और आपने कितने में सेटलमेंट कर दी, 27,500 में, 500 क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ऑल राइट। अब यहाँ पे बेटा एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप हरीश को डेबिट कर रहे हो तो इसका मतलब हरीश आपका क्या बन गया, डेटर बन गया, ठीक है, डेटर बन गया। अब डेटर कौन होता है, जिसने फ्यूचर में आपको पेमेंट करनी है। डेटर वो होते हैं जिन लोगों से आपको पैसे रिसीव होने हैं फ्यूचर में, या जिसको हम हिंदी में लेनदार भी बोलते हैं, जो जिन व्यक्तियों से हमें पैसे लेने हैं, यानी एसेट होते हैं बिजनेस के। तो हरीश जून 10 को आपका एक डेटर बन गया था, जून 12 को आपको उसने कुछ गुड्स को वापस कर दिया, तो आपने कहा भी डेटर अब 30,000 के नहीं रहे, डेटर अब कितने के रह गए, 28,000 के, क्योंकि 2,000 रुपये अभी आपने नहीं लेने, क्योंकि उसकी गुड्स आपको वापस मिल गई। अब डेटर आपका कितने के हैं, 28,000। क्यों, क्योंकि हरीश को आपने क्रेडिट कर दिया, 2,000 के साथ क्रेडिट कर दिया। यहाँ 30,000 के साथ डेबिट किया था तो डेटर बन गया था, 2,000 के साथ क्रेडिट कर दिया तो 2,000 आपका डेटर कम हो गया। अब फिर से आपने हरीश को क्रेडिट कर दिया, कितने के साथ, 28,000 के साथ। क्या अब आपका डेटर बचा है, नहीं, क्योंकि हरीश को क्या कर चुके हैं आप, 28 के साथ क्रेडिट। अभी इस चीज़ के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे थे। आपको जस्ट इस चैप्टर के अंदर या इस पूरे साल के अंदर आपको सिर्फ एंट्रीज ही पास करनी है और कुछ देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हाँ जी, जून 20 को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल। गोपाल को आपने चीज़ें बेच दी, कितने की लिस्ट प्राइस की, कितने की एमआरपी लिखी हुई थी उसके ऊपर, 60,000। ये कहता है गोपाल को आपने गुड्स बेची कितने की, 60,000 रुपीज़ की लिस्ट प्राइस था उसका। लिस्ट प्राइस का मतलब है कि जो बनाने वाले ने उसकी एक अमाउंट तय की है, ठीक है, कि भाई जो चीज़ इसको, जो बंदा इसको ख़रीदेगा उसको इसके 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो जो इसकी मैन्युफैक्चरर ने कीमत तय की है, लिस्ट प्राइस या जिसको पैकेट प्राइस भी बोलते हैं, उसको 60,000 रुपये है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हाँ जी, कितने % डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसकी जनरल एंट्री हमने क्या करनी है,
अब देखिए, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अकाउंट्स के अंदर नहीं लेना हमने, ये हमने पहले बता दिया था आपको, अभी भी बता रहे हैं। लेकिन ये डिस्काउंट कम ज़रूर किया जाएगा। अब 60,000 की चीज़ें हैं, 10% अगर हम कम कर देंगे इसमें से तो बनेगा 6,000। अब 60,000 वाली चीज़ 6,000 कम मिलेंगी, यानी कि 6,000 रुपये कम प्राइस पे मिलेंगी। तो कितना बच गया बाकी? 54,000। तो 54,000 रुपीज़ आपको क्या करना है? पे करना है। सो गोपाल को पे करना है, ठीक है। किसको हमने चीज़ें बेची हैं? गोपाल को। कितने की प्राइस की? 60,000 की। कितने रुपए में? 54,000 रुपीज़ में, क्योंकि 10% क्या मिल गया उसको? ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स के अंदर नहीं लेना हमने, सिर्फ इसकी एक ही एंट्री करेंगे हम। वो किस चीज़ की होगी? उसको सेल करने की। तो सेल एक अकाउंट हो गया, दूसरा हो गया गोपाल, जो आपकी चीज़ों को ले जाएगा लेकिन पैसे नहीं दे रहा। यहाँ पे गोपाल का नाम जरूर लिख रखा है लेकिन कैश के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो इसका मतलब ये उधार में ही बेची गई हैं। तो सेल्स इनकम है तो क्रेडिट करना है, गोपाल रिसीवर है तो उसको डेबिट करना है। तो उसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। हाँ जी, जून 20 को गोपाल डेबिट कर दिया आपने टू सेल्स अकाउंट 54,000। 54,000 कैसे आया? 60,000 वाली चीज़ें 10% डिस्काउंट यानी कि 6,000 कम मिली, 54,000 आपका बाकी बच गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट है जून 23rd। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब आपने परचेज़ की हैं रवि से, कितने की? लिस्ट प्राइस है 20,000, यानी कि वो आपको 20,000 में मिलने वाली थी, लेकिन कितने में मिली? 15% डिस्काउंट के ऊपर। अब 20,000 रुपये वाली चीज़ आपको 15% डिस्काउंट के ऊपर मिलेगी, तो कितने में मिलेगी? 15% आपका बन गया 3,000 रुपये। तो 3,000 क्या है? डिस्काउंट। तो 20,000 वाली चीज़ कितने में मिलेगी? 20 माइनस 3 17,000। तो 17,000 रुपये में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं। क्या बनेगी? नंबर 1 आप परचेज़ कर रहे हो तो परचेज़ अकाउंट आ गया, परचेज़ अकाउंट आ गया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आप परचेज़ करते टाइम कुछ नहीं बता रखा कि आपने कैश दिया या नहीं, लेकिन किसी का नाम जरूर दे रखा है कि किससे ख़रीदा, तो रवि का नाम लिखोगे, ना कि कैश, ठीक है। कैश नहीं बता रखा तो रवि का नाम लिख लेना है आपने। लेकिन अगर रवि का नाम भी ना दे रखा हो तो फिर हम कैश लिख सकते हैं, फिर हम उसको मान सकते हैं कि वो कैश दे दी होगी हमने। अंडरस्टूड है? तो परचेज़ यहाँ पे एक अकाउंट है, दूसरा है रवि। ट्रेड डिस्काउंट का हमने नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि इसको कभी भी अकाउंट्स के अंदर मेंशन नहीं किया जाता है। तो अभी आपने परचेज़ अकाउंट और रवि को निकाल लिया, दोनों में से किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा, वो देख लेते हैं। परचेज़ अकाउंट एक्सपेंस है, नॉमिनल के मुताबिक इसको डेबिट कर देंगे। रवि पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल में वो क्या कर रहा है? ले रहा है या दे रहा है? बिल्कुल, वो गुड्स हमें दे रहा है, गिवर है, तो गिवर को पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी, रवि क्रेडिट होगा, परचेज डेबिट होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। सो इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। हाँ जी, लास्ट में देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि 17,000 कैसे आया? 20,000 वाली चीज़ें 15% यानी कि 3,000 रुपये डिस्काउंट में मिल गई, तो आपको कितने पे करने हैं फ्यूचर में? रवि को 17,000 रुपये पे करने हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपने जो डिस्काउंट वाली एंट्रीज़ हैं, कैश डिस्काउंट मेंशन करना है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं करना है, उसको सिर्फ नीचे आप बता सकते हो यहाँ नरेशन के अंदर, लेकिन उसका अकाउंट नहीं खुलेगा कभी भी, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन तक आपने ट्राई करना है उसको सॉल्व करने का। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है आप पूछ सकते हो।